हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो मैंने शारीरिक शिक्षा का जो हाल प्रश्न पत्र है 1999 का, वो मैंने रखा है। इसमें करीब 100 क्वेश्चन है। उस समय 100 क्वेश्चन ही आते थे आपके परीक्षा में, ठीक है। और इसमें इसके अलावा भी अगर आने वाली परीक्षाओं में इस सीरीज़ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो अवश्य आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको, और उसके अलावा भी आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि जो कि टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन से कोई परीक्षा देना चाहते हैं पूरे भारत में, वो भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उन्हें कितना आता है, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है आपका, पहले क्वेश्चन में दिया ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं, ठीक है। इसकी बात हो रही है, विभिन्न रंगों की बात हो रही है, कितने छल्ले होते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं। तो छल्ले अगर पूछे जाएंगे, पहला विकल्प दिया है आपका 5, दूसरा विकल्प दिया है 7, तीसरा विकल्प दिया है आपका 8, चौथा दिया है आपका 9। तो देखिए, क्योंकि इसमें होते हैं 5, क्या होते हैं, 5 इसमें छल्ले होते हैं। और ये पांचों जो होते हैं आपके क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं आपके महाद्वीपों को। किसको दर्शाएंगे, ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं, महाद्वीपों को आपके दर्शाते हैं, ठीक। इसके अलावा और अगर महाद्वीपों, आप देखिए होते कैसे हैं रिंग, तो ये देखिए 1 2 और ये और ये, ठीक है। इस तरह से होते हैं इसके, मतलब 5 छल्ले होंगे आपके, ठीक है, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है। ओलंपिक शहर पूछा जा रहा है, विश्व के किस देश में स्थित है ओलंपिक शहर। किस में स्थित है आपका, ग्रीस में है, जर्मनी में है, इटली में है, या चीन में है। तो ये जो है स्थित, वो है आपका किस में, ये है आपका ग्रीस में। और ग्रीस का जो ओलंपिया है, ओलंपिया शहर के नाम पर ही ओलंपिक मतलब जो ओलंपिक गेम जो कहा जाता है ओलंपिक, वो ओलंपिया जो शहर था उसके नाम पर ही इसका नाम ओलंपिक पड़ा है, ठीक है। और ये कहाँ, यूरोप का देश है ग्रीस, यूनान, ठीक है। यूनान भी कहते हैं, ग्रीस भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन था। सबसे कम आयु में जो क्रिकेटर जिसने शतक बनाया था वो कौन से थे। सबसे पहले देखिए दिया है आपको सचिन तेंदुलकर, दूसरे में दिया है कपिल देव, तीसरे में दिया रवि शास्त्री, चौथे में दिया है आपका सुनील गावस्कर। कौन होंगे जिसने सबसे कम उम्र में आपका टेस्ट शतक बनाया था, क्रिकेट में शतक बनाया था। तो वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर द्वारा जो है क्रिकेट में शतक बनाया गया था। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में बनाया था। कितने में, 1990 में, 1990 में इसके खिलाफ, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था शतक। और कितनी उम्र थी इनकी उस समय, उस समय उम्र थी इनकी 17 वर्ष। कितनी, 17 वर्ष और 12 दिन, 17 वर्ष 12 दिन इनकी उम्र थी जिस समय इन्होंने शतक बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक, 1990 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, क्लोरोफिल किस रंग का होता है। क्लोरोफिल की बात हो रही, किस रंग का होता है क्लोरोफिल। पहला देखिए काला, दूसरे में दिया है लाल, तीसरे में दिया है सफ़ेद, चौथे में दिया है हरा। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो होता है आपका हरा। कैसा होता है, क्लोरोफिल होता है आपका हरा, हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और जो पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक, क्लोरोफिल या पर्णहरित, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है कितना, 120 दिन,
या 110 दिन, 105 दिन या 100 दिन। तो लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है वो कितना है आपका? 120 दिन। तो आपका होगा पहला 120 दिन होता है इसमें। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि लाल रक्त कणों का कार्य क्या है, ठीक है, आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड आरबीसी, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं। और इसका अगर कार्य पूछ लिया जाए तो इसका कार्य है ऑक्सीजन को, क्या है, ऑक्सीजन की पूर्ति करना। क्या है? O2 की पूर्ति करना, हमारे शरीर में O2 को पहुंचाना, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना, यही इसका कार्य होता है। ठीक, अगर कार्य पूछ लिया जाए तो क्या है इसका कार्य? हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणों का पूछा जा रहा है। 2 से 5 दिन, 3 से 5 दिन, या 3 से 6 दिन, या 4 से लेकर 8 दिन। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 2 दिन से लेकर के 5 दिन तक होता है इसका जीवन काल। अगर WBC का या श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य पूछ लिया जाए तो इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है आपका रोगनाशक क्षमता बढ़ाना, हमारे शरीर में रोगों से, मतलब रोगों से लड़ना। ठीक है, क्या है? रोगों से लड़ना इसका कार्य होता है। ठीक है, लड़ना इसका कार्य है रोगों से। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन किसमें पाया जाता है? जठर में, लार में, या अग्नाशयी रस में, या आंत्रिय में। तो टाइलिन जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है आपका किसमें? लार में। किसमें? टाइलिन लार में पाया जाता है। और टाइलिन मतलब लार में पाया जाता है। और इसका टाइलिन का कार्य क्या है? तो टाइलिन का जो कार्य होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाना ये चालू कर देता है मुंह में ही। जैसे ही हम खाना अपने मुंह में डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ये पचाना चालू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का 5% जो पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का जो 5% पाचन है वो आपका मुंह में ही ये टाइलिन कर देता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट का कितना % मुंह में पचता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन, ये भी पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट पचना कहाँ चालू हो जाता है, तो इसका पाचन आपका मुंह से ही हो जाएगा। और टाइलिन एंजाइम इसको कार्य करता है। ठीक, और ये पाया कहाँ जाता है? मुंह में पाया जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है लार में जो ये पाई गई, लार में पाई जाती है टाइलिन। और ये क्या करता है? माल्टेज नामक एंजाइम इसमें क्या पाया जाता है? माल्टेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन क्षारीय माध्यम से स्टार्च तथा ग्लाइकोजन पर अभिक्रिया करता है और उन्हें माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, भोजन के गले के नीचे उतरते समय ये क्या है, जहाँ तक भोजन जैसे ही आपका आमाशय में पहुँचे, आमाशय से पहले ये आपका कार्य करता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका का नाम पूछा जा रहा है। लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स है, या इओसिनोफिल है, या फिर आपका बेसोफिल है। तो श्वेत रुधिर कणिका की सबसे बड़ी कणिका होगी वो होगी मोनोसाइट्स। क्या होती है आपकी? मोनोसाइट्स होती है। ठीक, कौन सा सही होगा इसका? आपका नमे का होगा बी सही। क्या होता है? बी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रंग वर्णांता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? वर्णांता की अगर बात आएगी तो इनमें देखिए 2 रंग ऐसे होते हैं जिनको कि मतलब व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। पहले में दिया है लाल और हरे, दूसरे में दिया लाल और काला, तीसरे में दिया काला और हरा, और चौथे में दिया काला और नीला। तो ऐसा कौन से 2 रंग हैं जिनको वर्णांता के कारण दिखाई नहीं देते, तो रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो उसमें होते हैं लाल और हरे। लाल और हरे ऐसे रंग हैं जो वर्णांता जिसको होती है तो वो इस पर उसका क्या है, लाल और हरे रंग में कोई डिफरेंस नहीं मतलब क्लियर कर पाता है। ठीक, और ये अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्णांता आती कहाँ से, तो हमेशा ये स्त्री से पुरुषों में आती है। किस में आती है? स्त्री से ही पुरुषों में आती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो वाहक है वो स्त्री होती है। अगर ये पूछ लिया जाए वर्णांता का रंग, वर्णांता का वाहक कौन है, तो ये स्त्री होती है इसका। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो पाल मूलन ने किया था, हाफमैन ने किया था, या पिनकस ने किया था, या डग्गर ने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया है वो किया है आपका पिनकस ने। किस कौन सा होगा विकल्प सही? तीसरा, पिनकस ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। अभी तक एशियाई खेल किन शहर में आयोजित नहीं हुए हैं? अभी तक जो एशियाई खेल हैं वो कौन से शहर में अब तक नहीं हो पाए हैं? तो आपका मदीना में, या कराची में, या आपका तेहरान में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शहर है वो है आपका कौन सा? कराची। कराची में क्या है, अभी तक क्या है, एशियाई खेल नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका, गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो गोला फेंक का जो सेक्टर का कोण है उस समय के अनुसार क्या कितना होगा? 40 होगा, 45, 50 या 55 होगा। तो गोला फेंक का जो सेक्टर कोण है वो आपका 40 डिग्री होता है। ठीक है। कितना होता है? 40। अगला देखिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला जो प्रथम भारतीय वो कौन था, इसे पूछा जा रहा है। तो पहले में देखिए नागेंद्र सिंह है, दूसरे में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तीसरा आपका मेहर चंद महाजन है, चौथा है आपका R.S. पाठक। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जो थे अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन? 14 का जो होगा वो पहला होगा। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है वो बने थे। और ये बने का ये अगर ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ है, तो वो है आपका कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के कहाँ पर? हेग में। कहाँ पर? नीदरलैंड में है ये। नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ पर? हेग शहर में स्थित है। नीदरलैंड के हेग शहर में ये स्थित है। और अगर स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1946 में। कितने में? 1946 में आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना की थी 3 अप्रैल 1996 को। 3 अप्रैल को हुई थी। 3 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है, महिला हैं, महिला कौन सी है? हाँ, इसमें क्वेश्चन लिखना रह गया है। क्या है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ठीक है। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? पाने वाली प्रथम महिला। प्रथम महिला की बात हो रही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तो इसमें कौन सी होगी? पहला दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा दिया आशा पूर्ण देवी, तीसरा दिया है आपका अमृता प्रीतम, चौथा दिया है महादेवी वर्मा। ठीक है। कौन सी हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया है पहला? तो इसमें जो दिया है वो क्या है? प्रथम जो है आपका वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला हैं कौन सी? दूसरे का कौन सा होगा आपका? 1976 में इन्होंने पाया है और नाम है इनका आशापूर्ण देवी। कौन? आशापूर्ण देवी ने। ठीक है। आशापूर्ण देवी है। और उसके बाद अगर बात आएगी ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो वो आपकी कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक। अगला देखिए। अगला है, माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक किसकी है? माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस किसकी पुस्तक है? गौरी कास्परोव की है, या अलेक्जेंडर खलीफमान की है, कृष्णन शशिकरण की है, विश्वनाथ आनंद की है?
तो ये 17वें का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, विश्वनाथ आनंद की है। कौन सी? विश्वनाथ आनंद की ये पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है आपका, पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, पोलो की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 210 गुणा 18, 200 गुणा 150 मीटर, 220 गुणा 18 मीटर, या 270 गुणे 180 मीटर। कितनी होती है 18वें का? तो 18वें का जो होता है वो होता है चौथा, यानी 270 गुणा 120 मीटर होती है पोलो की लंबाई चौड़ाई, 180। ठीक है, अब खो खो खेल में मैदान की लंबाई होती है, खो खो खेल में मैदान की लंबाई पूछी जा रही है, उसमें कितनी है? तो खो खो में जो लंबाई होती है वो होती है करीब, खो खो में कितनी होती है? 34 मीटर। ठीक है, उस समय के अनुसार ये क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उस समय इसका जो आंसर था वो 34 है। ठीक है, और अगर इसमें खिलाड़ी पूछ लिए जाए तो 9 खिलाड़ी खेले जाते हैं। कितने खेले जाते हैं? 9 खिलाड़ी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन संबंध, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन संबंध रखता है? इसका 20वां क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा होगा? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन सी? तो रक्त का थक्का जो जमाने में का जो कार्य करता है वो करता है आपका विटामिन के। ठीक है, और विटामिन के की कमी से पूछा जाए रोग कौन सा होता है, तो हेमरेज। कौन सा होता है? हेमरेज जो रोग होता है वो इसी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियन जीती? प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियन जीती थी? 21 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? दूसरा। कितने में? दूसरा मतलब ईरान। ईरान को हरा करके क्या है, उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, इसको ईरान को हराया था। और अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे, तो 1900 कितने हुए? 1951 में हुए। ठीक, कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को ही दिया जाता है और कौन सा है वो? तो 22वें का जो होगा वो होगा कौन सा? महावीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। तो आपका जो है महावीर चक्र। ठीक है, आपका जो महावीर चक्र, कौन सा वीरता चक्र, वो वीरता पुरस्कार किसको दिया जाता है? सैनिकों को दिया जाता है, तो वो होगा आपका कौन सा? महावीर चक्र या परमवीर चक्र जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या वसा है? तो 23 का जो होगा वो होगा पहला, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। चौथा देखिए, उत्सर्जन तंत्र का तात्पर्य है। उत्सर्जन तंत्र का तात्पर्य क्या है? CO2 को बाहर निकालना, दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, या फिर भोजन का पोषण करना, या रुधिर को शुद्ध करना। उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र का जो कार्य होता है वो है आपका कौन सा? दूषित पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र का कार्य होता है। अब उत्सर्जन तंत्र में आपका कौन सा है? वृक्क भी आ जाता है, आपका त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र में आ जाती है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके उत्सर्जी तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में कौन सा सहायक होगा? तो विटामिन ए होगा, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? घाव भरने में जो सहायक होता है वो होता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का कार्य है आपके
त्वचा को, स्किन को फटने ना देना और घाव भरने का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। 29वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे, उस समय के अनुसार है ये, ठीक है। 29वां ओलंपिक खेल लंदन में, बीजिंग या पेरिस या टोरंटो। तो 26 में का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, बीजिंग, चीन में जो है आयोजित हुए थे 29वें ओलंपिक खेल, ठीक है। जो कब हुए थे, 2008 में। 29वां का 2008 में हुआ था, होंगे तो 2008, 1999, ठीक है। अगला देखिए, अगला है विश्व में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं। विश्व निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं, उस समय के अनुसार है, ठीक है। चेयरमैन आईओसी, प्रेसिडेंट आईओसी, सेक्रेटरी आईओसी या देश का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन खेल का उद्घाटन, ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं। तो 27 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, पहला अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपके इसका उद्घाटन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है। जूडो में अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं, कोको, इप्पोन, बजारी या योको। तो जूडो में जो अधिकतम पॉइंट होता है वो इप्पोन होता है, और इप्पोन की अंक का संख्या होती है 1, और बजारी जो होता है इसके अंक की संख्या होती है 1/2, मतलब आधा, ठीक है। बजारी अगर आ जाए जूडो में तो आधा अंक मिलेगा, और इप्पोन अगर आ जाएगा तो आपको 1 अंक मिलता है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया, इप्पोन। 29वां देखिए, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, या टेनिस से, या हॉकी से। तो इसका संबंध जो है वो है आपका हॉकी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, माता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, इनमें से कोई नहीं। बच्चे के लिंग का निर्धारण, यानी बच्चा स्त्री होगा या पुरुष, यानी आपका लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कौन करता है, किसका गुणसूत्र, तो वो करता है आपका किसका, इसमें होगा पहला आपका पिता के गुणसूत्र इसमें, क्योंकि पिता में, महिला में क्या है, मेल और फीमेल, मतलब अगर मेल होगा और इधर अगर फीमेल होगा तो मेल में पाए जाते हैं आपके, मान लीजिए पाए तो आपके 46, 23 जोड़े दोनों में पाए जाते हैं। जितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 46, ठीक। लेकिन अगर पाया जाएगा तो इसमें क्या है, मेल में पाया जाता है आपका एक्स और वाई। मेल में पाया जाएगा एक्स वाई, और फीमेल में पाया जाता है एक्स, ठीक है। अगर आपका एक्स इधर से मिला, एक्स इधर से मिल गया तो आपकी कौन होगी, फीमेल यानी लड़की होगी, और वाई इधर से मिल गया और एक्स इधर से मिल गया गुणसूत्र, तो आपका क्या होगा, लड़का यानी मेल होगा, ठीक। इस तरह से निर्धारण होता है। अगला देखिए, अगला है विटामिन डी किस में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, या इन सभी में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो 31 का जो होगा वो होता है आपका कौन सा, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो इसमें होगा आपका चौथा, ठीक है। आपका क्या है, चौथा, यानी इनमें सभी में, मक्खन में भी पाया जाएगा, यकृत, आपका यकृत और अंडा। तो विटामिन डी इनमें पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो 31 का जो होगा वो आपका डी होगा। स्रोत क्या है, मक्खन, अंडा, मछली, तेल इत्यादि जो हैं सभी आपका विटामिन डी के स्रोत हैं। हीमोफीलिया में हीमोलिसिस होता है, दूसरा है रक्त का थक्का नहीं जमता, तीसरा लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, चौथा आपका श्वेत रुधिराणु कोशाभक्षी हो जाते हैं। 32 का कौन सा होगा, तो 32 का जो होगा दूसरा, रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया से जो है वो है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 33वां आपका,
8वें दक्षेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक जीते। 8वां दक्षेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक किसने जीते? नेपाल ने, भारत ने, पाकिस्तान ने या पेशावर ने? तो 8वां दक्षेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक जो जीते गए हैं वो जीते गए हैं आपका 33वें का कौन सा होगा? वो है आपका दूसरा, यानी भारत द्वारा पदक सबसे ज़्यादा जीते गए हैं दक्षेस में। आपका माइटोकांड्रिया यह भी कहलाता। माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या है? कोशिका द्रव्य है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, या प्लेज्मा झिल्ली है, या सेंट्रोसोम है? तो माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या है? 34वें का कौन सा होगा? 34वें का होता है दूसरा, क्या है उसका? इसका क्या है? माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम जो है वो है कोशिका का ऊर्जा केंद्र। ये क्या है? माइटोकांड्रिया का है, ये है आपका ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, नोनिता लाल संबंध है। नोनिता लाल संबंधित हैं किससे? शतरंज से, बैडमिंटन से, गोल्फ से या निशानेबाजी से? तो 35वें का जो होगा वो होगा आपका दूसरा। वो 35वें का जो है वो है तीसरा, गोल्फ से। इनका संबंध है गोल्फ खेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रक्त में प्लाज्मा में जल होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? 90%, 60%, 99% या 50%? तो इसमें जो होगा आपका वो होगा आपका कितना होता है? रक्त के प्लाज्मा में जो परसेंटेज है जल का वो होता है 90%। कितना? 90% जो है वो आपका रक्त में प्लाज्मा में जो पानी होता है वो होता है जल का परसेंटेज प्लाज्मा में। ठीक है। अगला है आपका, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लाल ग्रंथि है, या यकृत ग्रंथि है, या पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जा रही है, तो वो है आपकी कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाएगी तो होगी लार ग्रंथि। कौन सी होती है सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाएगी? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है? तो इसमें जो होगा वो होगा आपका कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपका होगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। अस्थियों के साथ जो जुड़ी हुई पेशियां होती हैं वो कैसी कहलाएंगी? रेखित, आरेखित, हृदय या सभी? तो अस्थियों के साथ जो जुड़ी हुई पेशियां होती हैं उन्हें कहते हैं हम रेखित पेशियां। ठीक है। और कैसे होती हैं? मान लीजिए ये आपकी ये बाजू है। ठीक है, ये बाजू की हड्डी है। यहाँ से ये आपकी एक हड्डी, ये हाथ की आपकी हड्डी हो गई है। ठीक, तो इनको जो जोड़ेंगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये जिससे आपकी बाजू बन के तैयार हो रही है। ठीक, ये जो तैयार हो रही है हाथ पे, ये जहाँ पे जो हाथ का तैयार हो रहा है, तो ये जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये मांसपेशियाँ आपकी होती हैं रेखित। ठीक है, कैसी हैं ये रेखित मांसपेशियाँ होती हैं आपकी। ठीक, कैसी होती हैं? रेखित मांसपेशियाँ ये होती हैं आपकी। आई समझ में? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? पायरिडॉक्सिन की, रिबोफ्लोविन की, या आपकी थियामाइन का, या थायराक्सिन का? तो घेंगा रोग जो होता है 40 का वो होगा आपका थायराक्सिन। ठीक, थायराक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, बेसबॉल है, क्रिकेट है, या जूडो है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका कौन सा? बेसबॉल। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, महात्मा गांधी स्टेडियम स्थित है। महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, कर्नाटक में, या दिल्ली में? तो आपका महात्मा गांधी जो स्टेडियम है वो है आपका कर्नाटक में स्थित है।
एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होगी? स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई कितनी होगी? 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर? मानक स्विमिंग पूल जो होगा उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होगी बताइए? तो वो होगी आपकी 50 मीटर। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 50 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला देखिए, अगला है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उचित भोजन, उचित पोषण या नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, उपरोक्त सही। तो क्या उच्चतम स्वास्थ्य के लिए हमें उचित पोषण भी चाहिए, नियमित व्यायाम भी चाहिए और उचित रहन सहन भी चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा की विधियां हैं। प्रेरणा की विधियां कितनी हैं? रुचि है, ये सफलता है या सामूहिक कार्य है, इसमें से सभी है। तो प्रेरणा की विधियां कौन सी है? तो 45 का क्वेश्चन कौन सा होगा? प्रेरणा की जो विधियां हैं, रुचि भी है, सफलता भी है और सामूहिक कार्य भी है, इसमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है? सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है? कोलेसनिक का, क्रो एवं क्रो का, स्टर्ट का या ओगडन का? ओगडन का किसका है? 46वें का। तो 46वें का होगा दूसरा, ये क्रो और क्रो का कहना है। अगला है 47वां क्वेश्चन, देवदत्त ट्रॉफी संबंधित है। देवदत्त ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस से? तो देवदत्त जो ट्रॉफी है वो है आपका 47वें का होगा पहला, ये क्रिकेट से संबंधित है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से क्या होता है? सभी में होता है, सभी को होता है, छोटे बच्चों को होता है, केवल पुरुषों में होता है, केवल स्त्री में होता है। तो डिप्थीरिया जो है वो क्या है आपका? होता है एक प्रकार का ये जीवाणु है और ये होता है छोटे बच्चों में। अगला देखिए, अगला है श्वेतलिंग कप संबंधित है। श्वेतलिंग कप किससे संबंधित? फुटबॉल से, शतरंज से, लॉन टेनिस से या टेबल टेनिस से? तो श्वेतलिंग जो उसका कप का जो संबंध है वो है आपका किससे? टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है टाइगर वुड्स किस खेल से के पेशेवर खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स जो हैं किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के हैं, गोल्फ के हैं, फुटबॉल के या हॉकी के? तो ये जो हैं वो हैं आपके गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा जा रहा है। 2%, 3%, 4 या 5? तो इसका जो भाग होता है वो होता है आपका 2%। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त की अशुद्धियों किस अंगों में जाकर छन जाती हैं? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंगों में जाकर छन जाती हैं? फेफड़े में, हृदय में, वृक्क में या यकृत में? तो 52 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कौन सा? 52 का आंसर होगा आपका तीसरा, वृक्क में। रक्त की अशुद्धियाँ जो हैं वृक्क में जाकर के छन जाती हैं। अगला है ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया था? 1940 में, 1944, 1948 या 1952? तो 53 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, 1948 में फुटबॉल प्रतियोगिता में ओलंपिक में भाग लिया था भारत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में भारत की सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ है? 54 का कौन सा होगा? 54 का होगा पहला, 1928 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें हुआ था ये हॉकी में। अगला देखिए, दक्षेस खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? दक्षेस खेलों का आयोजन पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1948 में, 1954 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1984 ईस्वी में? दक्षेस खेलों का जो आयोजन है वो हुआ है आपका कब? 1984 में ये दक्षेस खेलों का आरंभ हुआ है। ठीक है,
प्रथम एशियाड खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम एशियाड खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1951, 1961, 1971 या 1981? तो प्रथम एशियाड खेलों का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका 1951 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका सीखना प्रभावित होता है। सीखना किससे प्रभावित होता है? मन, आत्मा, वृद्धि या प्रेरणा? तो सीखना जो प्रभावित होता है वो होगा आपका प्रेरणा से सीखना प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दीपांकर भट्टाचार्य किस खेल से संबंधित है? दीपांकर भट्टाचार्य बिलियंडर से, शतरंज से, बैडमिंटन या हॉकी से? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है? निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है? मुक्केबाजी में, ब्रज में, जूडो में या कुश्ती में? तो किसका मिलता है? तो कुश्ती या मल्ल युद्ध के नाम से ये क्या है, इसका जो उल्लेख महाभारत काल में भी है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए। रद्द कब किए गए? 1909, 1911, 1914 या 1916? तो ओलंपिक खेल जो रद्द हुए हैं वो हुए हैं आपके, दूसरा कौन सा होगा इसमें? हुए हैं वो कब हुए हैं? ओलंपिक खेल कब रद्द हुए हैं? सर्वप्रथम ओलंपिक खेल जो रद्द हुए हैं वो कब हुए हैं? देखिए इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 1914 में। 1914 वाले जो हैं वो ओलंपिक खेल रद्द हुए थे। अगला देखिए, अगला है जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया। जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया? तो जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1964 में या 1968 या 1976 या 1980? जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया 1964 में शामिल किया गया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी? तो ये जो करता है वो करता है कितना आपका, कितने करता है कार्बोहाइड्रेट? तो 63 का होगा आपका कौन सा, पहला, 4 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है आपका दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम या कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस या फास्फोरस सल्फर? तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, कैल्शियम फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है आपका गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट जो शब्द है वो किससे संबंधित? शतरंज से, कैरम से, बैडमिंटन के या बिलियंडर्स से? तो 65 का जो आंसर होगा वो पहला होगा, शतरंज से संबंधित है। भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? 1986, 1970, 1962 या 1966? तो 60 का जो 66 का जो आंसर होगा वो होगा कब होगा आपका, वो होगा चौथा, 1966 में। ठीक है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती है? एक शरीर में आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है यह पूछा जा रहा है। 70 बार, 72, 65 या 60 बार? तो इसका आंसर होगा आपका 72 बार स्पंदन करता है हमारा हृदय। अगला देखिए, अगला है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आर कोच या ई जेनर या सैमसन? तो 68 का जो होगा पहला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। एड्स का जन्म स्थान कहाँ है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका? तो एड्स का जो है जन्म स्थान वो है आपका अफ्रीका।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? यकृत है, वृक्क है, अग्नाशय है या जठर है? तो ग्रंथि नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें ग्रंथि नहीं होगी वृक्क। वृक्क जो है वो ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? डब्ल्यू वाटसन को, जॉन डेल को, जॉन बेयर को या हैंसले को? अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता? तो 71 का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, ग्रेगन जॉन मेंडल। क्या है ये? जो जॉन डेंटल नहीं, या मेंडल होगा, यहाँ पे क्या होता है? मेंडल होगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसमें या आत्महत्या, किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? माइटोकांड्रिया को, लेब्रिएंथ को, लाइसोसोम को या हाइड्रा को? तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? तीसरा, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? शैवाल, जीवाणु, कवक या खमीर? दूध का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? तो दूध में जो खट्टापन है वो होता है आपका जीवाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन है 74वां, साधारण वायु में ऑक्सीजन क्या प्रतिशत होता है? साधारण वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो 20% है, 21 है, 4 है या 0, मतलब 20% है, फिर 21 है, फिर 0.04, 0.079। तो साधारण वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? 21% होता है। कितना? 21%। ठीक है। और अगर नाइट्रोजन पूछ ली जाए तो जो 78% नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ हुए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ हुए? 90, 91, 91, 92, 92, 93 या 93, 94? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 91, 92 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है। अगर वर्तमान की राशि पूछ ली जाए तो 25 लाख कितनी है? 25 लाख रुपए है। और इसका अगर नाम पूछ ली जाए वर्तमान में तो इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी को हटा दिया है, यहाँ पर जो होगा वो मेजर ध्यानचंद का नाम आ गया है। ठीक। 76वां क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ? क्रिकेट का प्रचार प्रसार कब हुआ? मराठा काल में, मुस्लिम काल में, राजपूत काल में या ब्रिटिश काल में? तो 76 का जो होगा वो होगा चौथा, ब्रिटिश काल में जो है वो आपका क्रिकेट का प्रचार प्रसार हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। क्या मान्यता कब दी गई? 1980, 1981, 1983 या 1982? तो 77 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, 1982 को शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 78वां, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ध्यानचंद 1999, 2000, 2001 या 2002? तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो स्टार्ट हुए हैं। 78 का कौन सा होगा? तो 78 का जो होगा वो 2002 में क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। ठीक है। अगला है आपका, सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की बात हो रही, किसे प्रदान किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को या मूलचंद चौहान को? तो 79 का जो होगा इसमें वो इंदिरा गांधी को क्या है? ओलंपिक ऑर्डर सम्मान का गोल्ड मेडल जो है मिला है वो आपका इंदिरा गांधी को मिला है। ठीक। अगला देखिए, अगला है हॉकी खेल में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? हॉकी खेल रहे हैं और हरा कार्ड आपको दिखाया जाता है तो क्या संकेत होगा? चेतावनी या निलंबन का, खेल से बाहर होने का या खिलाड़ी को बदलने का? तो 80 का जो होगा वो होगा पहला, चेतावनी दी जाती है हरा कार्ड दिखा करके खिलाड़ी को। फार्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार की संकेत करती है?
फार्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत देती? खराब मौसम का, सब ठीक है, रेस समाप्त होने का या धीमे होने का संकेत देती है? तो 81 का जो होगा वो चौथा होगा, धीमे होने का संकेत देती है पीली झंडी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के गोले का वजन कितना होता है? टेबल टेनिस के गेंद का वजन हो रहा है, गेंद का वजन कितना होता है? 3 ग्राम, 2 ग्राम, 3.5 ग्राम या 2.5 ग्राम? तो 83 का जो होगा वो होता है कौन सा? 83 का होगा चौथा, 2.5 ग्राम। टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है? 2.5 ग्राम होता है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कितने हुआ? 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1920 में। तो 84 का जो आंसर होगा वो है आपका कितना? 1948 में हुआ था। कब? 1948 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुए? 1886 के, 1896 से, 1906 से या 1916 से। तो आधुनिक ओलंपिक जो स्टार्ट हुए वो 1896 से हुए। किसके प्रयास से हुए? तो डॉक्टर पीरे डी कोबर्टिन। कौन थे? पीरे डी कोबर्टिन द्वारा। पीरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से जो है स्टार्ट हुए आधुनिक ओलंपिक। DCM कब संबंधित? DCM संबंधित किससे? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो 86 का जो होगा वो तीसरा होगा, ये क्रिकेट से संबंध है इसका। रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है। रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है कितनी? 110 से 70, 100 या 100 से 70, 110 से 75 या 100 से 75 गज। 87 का जो होता है कितना होगा आंसर? रग्बी फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है तो उसमें होगा 100, 110 से 175 गज होती है रग्बी फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 10, 15 या 20? तो इनकी संख्या होती है आपकी 15। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान होने वाला राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र पूछा जा रहा है, कौन होगा? तो योगदान देने वाला जो सबसे ज़्यादा अमेरिका होगा, रूस, इंग्लैंड या फ्रांस? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है वो सबसे ज़्यादा है आपका अमेरिका का योगदान। कितना है? 31.91। इसका कितना है? 31.91% अकेला अमेरिका देता है। ब्लड शुगर के लिए प्रयुक्त व्यायाम। ब्लड शुगर के लिए प्रयुक्त व्यायाम कौन सा है? टहलना, दौड़ना, उपकरणों का व्यायाम या मुक्त हस्त व्यायाम? तो ब्लड में अगर शुगर है उसके लिए व्यायाम कौन सा कर सकते हैं? तो उसके लिए हम टहलेंगे। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या, हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या 1 है? तो कोष्ठों की संख्या होती है 4। ठीक है, इस तरह से हमारा हार्ट होता है ये, ठीक बना हुआ। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है और ये बायां निलय होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक, इस तरह से ये होता है आपका। विटामिन डी का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल है, थायमीन है, टोकोफेरॉल है या कैल्सीफेरॉल है? 92 का कैल्सीफेरॉल होता है, डी का। थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, क्या कहलाता है? लाल रक्त कण को, श्वेत रक्त कण को या प्लेटलेट्स को या प्लाज्मा को? तो थ्रोम्बोसाइट्स जो कहा जाता है वो 93 का कौन सा होगा? 93 का जो होगा तीसरा, यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। एपिलेप्सी रोग संबंधित होता है।
लेप्सी रोग संबंधित है किससे? त्वचा से, नाड़ी संस्थान से, हृदय से या 300 ग्राम? संबंध किससे है 94 का? 94 का संबंध है नाड़ी संस्थान से। एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 या 300 ग्राम? एक स्वस्थ हृदय का भार होता है आपका 300 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा खेल का उद्भव भारत में हुआ माना जाता है? वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल, शतरंज या जूडो का? तो 96 का जो होगा वो कौन सा होगा? 96 में जो होगा वो होगा कौन सा आपका? तीसरा, शतरंज। 97 क्वेश्चन है, विडजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? विडजन पत्रिका, जिसे क्रिकेट का बाइबल कहते हैं। ये विडजन जो पत्रिका है, ठीक है, इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं, याद रखना। क्या है ये क्रिकेट से संबंध है और क्रिकेट का बाइबल कहते हैं इसे, क्रिकेट का बाइबल, ठीक है। इसकी पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ है 97 का? तो वो हुआ है कितने में? 1854 से या 1864 या 1874, 1884? इसका जो स्टार्टिंग हुई है 1864 से हुई है। 97 का कौन सा होगा? बी, 1864 से स्टार्टिंग हुई। राइडर कप किस खेल से संबंधित? गोल्फ से, पोलो से, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? तो 98 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा पहला, राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। अंजलि भागवत संबंधित है किससे? तीरंदाजी से, भारोत्तोलन से, जिम्नास्टिक या निशानेबाजी से? तो अंजलि भागवत का जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन, तो गोल्डन, अगला 100वां जो क्वेश्चन था वो था गोल्डन गर्ल। क्या था? मैं लिख दे रहा हूँ, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल, तो गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है बताइए? गोल्डन गर्ल जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका पीटी उषा को। किसको कहा जाता है? पीटी उषा को, ठीक। पीटी उषा को ही हम गोल्डन गर्ल कहते हैं, ठीक है। ये जो 100 क्वेश्चन थे ये आपका प्रैक्टिस सेट था 1999 का, वो मैंने करा दिया है, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।